हरे कृष्णा, राधे राधे। 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। छोटा सा वीडियो है जिसमें आप जानकारी प्राप्त करेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, उपाय और साथ ही पितृ तर्पण इत्यादि आपको कब करना है। सूतक आपको इतना लंबा समय मान्य न कर पाए तो संक्षिप्त रूप में किस तरह से मान्य करें, और सूतक से पहले, ग्रहण के बाद संपूर्ण नियमावधि क्या रहेगी, पूरी जानकारी है। अंत तक बने रहिएगा। इस बार जो ग्रहण है भारत के साथ साथ एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सब जगह पूर्ण रूप से दृष्टिमान होगा और साथ ही सूतक भी लगेगा। आप सब जानते होंगे चंद्र ग्रहण इस बार 7 सितंबर को रात्रि को 9:57 से शुरू हो रहा है और यह देर रात्रि 1:27 के आसपास तक रहेगा। ऐसे में आप सब जानते होंगे ग्रहण के दौरान हम सभी को कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए, खास तौर पर जो गर्भवती महिला है उन्हें। इससे पहले सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। सूतक शुरू होगा करीब 12:57 से। इसी समय से किसी भी मंदिर के पट जो है वहाँ पर पूजा पाठ या मंदिर के द्वार होंगे, पट होंगे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। कोई भी पूजा पाठ का कार्य इस समय नहीं होगा। 12:57 से लेकर पूरे रात्रि और 12:57 से पूरी रात्रि तक सूतक काल लगेगा, तो भगवान जी के पट बंद रहेंगे। साथ ही किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना होगा। आप सभी को व्रत उपवास, तो जैसे पूर्णिमा भी है तो 7 तारीख को ही धारण करना होगा। 8 सितंबर को प्रतिपदा रहेगी, श्राद्ध पक्ष का कहने का अर्थ है आरंभ दिवस होगा। तो आप सभी को जो है इसी दिन से पूर्ण रूप से श्राद्ध पक्ष के नियमों का 7 तारीख से ही पालन करना होगा। जैसे आप सभी सुबह जल्दी उठें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। पितरों के लिए पूर्णिमा के निमित्त आज पितृ देवता धरती पर आएंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी जन को एक लोटा लेना है, उसमें गंगा जल मिश्रित जल डालना है, कुशा, काले तिल और आपके पास संभव हो तो जौ डाल लीजिए और सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए सभी जन पितृदोष मुक्ति के लिए, पितृ तृप्ति के लिए जल जरूर चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी सुबह के समय ही पितरों के निमित्त दीप दान कर दीजिए और सुबह ही जो है आप सत्यनारायण भगवान के निमित्त पूजन पाठन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लीजिएगा। सूतक काल 12:57 से आरंभ हो जाएगा, तो भारत के किसी भी क्षेत्र में इस समय से पूजा पाठ बंद होगी। भगवान को स्पर्श भी नहीं करना है। पूर्णिमा व्रत आपको धारण करना है। व्रत, उपवास और दीपदान की प्रक्रिया को आप 12:57 तक तर्पण पितरों का हो या कोई भी कार्य को आपको पूर्ण कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको किसी भी स्वरूप में किसी भी तरह से पूजा पाठ या भगवान जी को स्पर्श नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप सभी इतने लंबे समय तक सूतक के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, 12:57 से लेकर रात्रि 1:27 तक, तो यह पूरा जो है 12 घंटे का करीब करीब समय हो जाएगा। तो इतने समय जो ऑफिस वाले हैं या किसी भी स्वरूप में बाहर रहते हैं या कोई काम से है, तो आप सभी जो है इतना लंबा समय न कर पाए तो सिर्फ इसका आधा अर्थात करीब 6 बजे से लेकर रात्रि 1:30 बजे तक सूतक जरूर मानिएगा। अब सूतक सिर्फ जो भगवान जी हैं उनके लिए और स्वस्थ व्यक्ति, जो जवान व्यक्ति हैं उनके लिए ही लागू है। ग्रहण जो हम सभी, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है और साथ ही जो बच्चे होते हैं और साथ के साथ जो वृद्ध होते हैं, दवाई लेने वाले, उनके लिए सूतक किसी भी स्वरूप में इतना लंबा मान्य नहीं होगा। भले ही 6 बजे से हो या 12 बजे से, सूतक उनके लिए मान्य नहीं है। उनके लिए सूतक सिर्फ मान्य होगा रात्रि को जब से 9:57 से 1:27 के आसपास। गर्भवती महिला इसी समय सूतक के नियमों का पालन करें और इसी तरह से अपनी भगवान जी की पूजा पाठ को भी आपको नियम से ही करना है, 12:57 तक पूर्ण कर लेना है। साथ के साथ गर्भवती महिला इस समय भगवान जी का, सूतक में कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकल सकते हैं। नाम जाप तो हर स्वरूप में सूतक हो या ग्रहण है उसमें मान्य ही होता है। हवन आप कर सकते हैं, भगवान जी के निमित्त अच्छा समय है। आप श्रीमद् भगवद गीता, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ कर सकते हैं। यह तो सबसे सुंदर और श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने घर में गूगल कपूर का आप धूप दीजिएगा, गंगा जल छिड़किएगा। सुबह या रात्रि को जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिएगा। भगवान जी को भी स्नान कराइएगा
और आप सभी को भोजन कब से कब तक छोड़ना है, संभव हो तो 12 बजे से लेकर 12:57 अर्थात 1 बजे से लेकर आप भोजन छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। नहीं तो शाम 6 साढ़े 6 बजे से आधे समय के लिए भी आप भोजन का त्याग करेंगे तो भी कोई दोष नहीं लगेगा। इस समय भी आपसे संभव न हो तो रात्रि जब से 10 बजे से 1:30 बजे तक ग्रहण लग रहा है उस समय तो आप भोजन छोड़ ही दीजिएगा, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम यही रहेगा। अब आप सभी को, जैसे गर्भवती महिला है तो अपने पेट पर चंदन की 3 लाइनें भगवान जी का नाम लेकर, चंदन जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है या सामान्य आपके घर पर है उसे आप लगा लीजिएगा। इससे गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। और साथ ही गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सीधे चंद्रमा की रोशनी में बाहर नहीं जाना है, छुरी चाकू और नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना है, भगवत नाम जाप करना है। अपने तकिए के पास आप सभी विशेष तौर पर हनुमान चालीसा की कोई पुस्तक, हनुमान जी की कोई छोटी सी मूर्ति इत्यादि अपने पास में रख लीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है नकारात्मक ऊर्जाएं इस समय काफ़ी सक्रिय होती हैं और कई तरह के समाज में लोग भी हैं जो तंत्र मंत्र विद्या इत्यादि और सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस समय घोर तपस्या करते हैं। ऐसी स्थिति में आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, इस तरह से आपको घर में सुंदर सकारात्मक माहौल बनाना है। आप सभी को मोबाइल में हनुमान चालीसा इत्यादि चलाकर रखनी है। साथ के साथ जब सूतक ग्रहण समाप्त हो जाए, आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए 8 तारीख को, तो आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करना है। सफ़ेद और लाल रंग की चीज़ें, क्योंकि मंगल का साल है और चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है तो चंद्र दोष ना लगे और साथ ही चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत बने, इसके लिए आप सभी को सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे चांदी, रुई, चावल, दूध, दही, इन चीज़ों का आपको शक्कर इत्यादि का किसी मंदिर प्रांगण में आप दान कर सकते हैं। बच्चों का और पति का हाथ का स्पर्श कराकर शुभ ही शुभ रहता है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा दान करिएगा, लाभ होता है। यह जानकारी थी मैंने आपको दी। अब आप सभी को व्रत उपवास कब करना है, देखिए व्रत उपवास संभव हो तो आप 12:57 का करीब आपको समय बताया 1 बजे से, उससे पहले आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर अपने व्रत का पारण कर सकती हैं, खोल सकती हैं, या पूरे दिन रात आप फलाहार कर दूसरे दिन व्रत खोल सकती हैं। नहीं तो आप सभी विशेष तौर पर चंद्रमा की आकृति किसी भी थाली में बनाकर चंदन से, या महादेव के शिवलिंग पर जो चंद्र देवता विराजित है उनको जल चढ़ाकर, सब स्थिति पता है, सूतक काल भी मान्य है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने व्रत को खोल सकती हैं। तो इस तरह से आपको चंद्र पूजन और नियम धारण करना है। आशा है, उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, ग्रहण के बारे में इतना डरने चिंता करने की बात नहीं है। इस बार जो ग्रहण लग रहा है या कुंभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा परेशानी का सबब हो सकता है, तो कुंभ राशि के जातक अपना विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, ग्रहण का प्रभाव इसके बाद सर्वपित्र अमावस्या के दिन 15 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ऐसी स्थिति में आप और अपने परिवार की हमेशा सदा सर्वदा रक्षा हो, इसके लिए आप सभी को विशेष तौर पर अपने परिवार का ध्यान रखते हुए सभी को दान पुण्य करना है। देखिए, ग्रहों की चाल ढाल बदल रही है, तो आप सभी को अपना विशेष समय अब भगवत चिंतन में लगाना है और दान पुण्य करना है। इससे सब तरह के दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।